इस नैरेटिव के ढांचे से, मतलब इसकी बनावट से हम समझें कि ये कहानी क्या बता रही है, कैसे एक व्यक्ति, एक आंदोलन उभरा। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कहानी किस तरह कही जा रही है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये आउटलाइन हमें ले जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। जी। वहां चंद्रशेखर आजाद एक युवा वकील हैं, अंबेडकरवादी विचारक, मतलब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले। और कहानी का फोकस शुरुआत में दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों पर है। हाँ, जैसे वो आउटलाइन में जिक्र है ना, छोटी मगर छुपने वाली बातें। बिल्कुल, जैसे मूछें रखने पर आपत्ति या घोड़ी चढ़ने पर हिंसा, बहुत ही मतलब रोजमर्रा की चीजों पर। और यहीं से कहानी के मुताबिक आजाद को ये महसूस होता है कि भाई आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, ये बहुत जरूरी है। और इसी सोच से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन शुरू करते हैं। शुरुआत में तो एक लोकल रक्षा दल जैसा था, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। और कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि उनका जो एक खास अंदाज था, उनके भाषण, वो उन्हें युवाओं में काफी तेजी से पॉपुलर बनाते हैं। तो मतलब कहानी एक तरह से व्यक्तिगत करिश्मे और जमीनी मुद्दों से सीधे जुड़ा उसको शुरुआती उभार की वजह बता रही है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे जमीनी अन्याय पर एक सीधी सपाट प्रतिक्रिया एक संगठित रूप ले सकती है। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, 2017 सहारनपुर में बड़े जातीय संघर्ष। हाँ, शब्बीरपुर हिंसा का जिक्र है इसमें साफ तौर पर। और यहीं से, जैसा ये नैरेटिव दिखाता है, भीम आर्मी का नाम नेशनल लेवल पर आ जाता है। और उनकी प्रतिक्रिया, कहानी क्या कहती है? कहानी दर्शाती है कि भीम आर्मी ने मतलब फॉरेन एक्शन लिया, सड़कों पर उतरे, पीड़ितों के लिए न्याय मांगा। आजाद के नेतृत्व को यहाँ बहुत मुखर, बहुत डिसाइसिव दिखाया गया है। और फिर दिल्ली, जंतर मंतर, हजारों की भीड़। हाँ, वो एक बड़ा विजुअल मोमेंट रहा होगा। कहानी के ढांचे में उसे सरकार के लिए, स्थापित राजनीति के लिए एक सीधी चुनौती की तरह पेश किया गया है, जिसके बाद फिर सरकारी एक्शन शुरू होता है। बिल्कुल, कहानी के अनुसार काफी राजनीतिक दबाव बनता है और पुलिस फिर भीम आर्मी नेताओं पर, खासकर आजाद पर, गंभीर चार्जेस लगाती है। हाँ, दंगे भड़काने से लेकर हत्या की कोशिश तक के आरोप। जी। इसके आगे का जो हिस्सा है आउटलाइन में, वो भी काफी नाटकीय है। आजाद कुछ समय अंडरग्राउंड रहते हैं। हाँ, और सोशल मीडिया से अपने संदेश जारी रखते हैं। कहानी दिखाती है कि इससे उनकी छवि और मजबूत होती है। फिर गिरफ्तारी और एनएसए लगा दिया जाता है। ये कहानी में एक अहम मोड़ है, गिरफ्तारी और एनएसए। इसके बावजूद आजाद का जो किरदार दिखाया गया है वो अटूट संकल्प वाला है। और बाहर उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होता दिखाया गया है, वो रिलीज चंद्रशेखर आजाद कैंपेन। देश भर में फिर कानूनी लड़ाई चलती है, जनता का दबाव बनता है। हाँ, और कहानी के अनुसार कोर्ट एनएसए हटाने का निर्देश देता है। और फिर रिहाई होती है, एक लंबी कैद के बाद। और ये रिहाई, जैसा कहानी में दिखाया गया है, उन्हें सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित करती है। यहीं से कहानी में राजनीति का एंगल आता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जिक्र है आजाद समाज पार्टी कांशीराम के गठन का। मकसद साफ दिखाया गया है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब चुनावी राजनीति के रास्ते विधानसभा संसद तक ले जाना। कहानी के स्ट्रक्चर में एक बड़े चुनावी मुकाबले का भी सीन रखा गया है, जहां वो या उनकी पार्टी किसी बड़े स्थापित नेता को चुनौती देते हैं। हाँ, वो चुनावी राजनीति में उनके डायरेक्ट एंट्री का सिंबल है। और कहानी का क्लाइमैक्स इस आउटलाइन के हिसाब से आजाद का एक दमदार भाषण है, जिसमें वो व्यवस्था पर, समाज की दिक्कतों पर तीखा हमला करते हैं। उनकी दलित आवाज को एक राष्ट्रीय आवाज बनते हुए दिखाया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत पर खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भीम आर्मी की विरासत को उनके जमीनी काम से जोड़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी मदद, इन क्षेत्रों में उनका काम जारी रहता है, ऐसा दिखाया गया है। सही कहा। कहानी का सार यही है कि भीम आर्मी सिर्फ पार्टी नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है, और संकल्प है कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। और कहानी का अंत भी बड़ा सिंबॉलिक है। हाँ, वो आखिरी सीन जो आउटलाइन में है, चंद्रशेखर आजाद एक छोटे से गांव में है, एक भीम आर्मी पाठशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। और ये सीन ना सोचने भी मजबूर करता है कि असली बदलाव आता कहां से है। क्या सत्ता के गलियारों से, या फिर जमीन पर शिक्षा और सशक्तिकरण के इन छोटे छोटे मगर लगातार चलने वाले प्रयासों से? ये एक बड़ा सवाल है जो ये कहानी का खाका हमारे सामने छोड़ जाता है।